Hello everyone, welcome to फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई आवेश है तो उस पर कितना बल लगेगा, वो हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये आपका कोई चार्ज है Q आवेश और ये कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, और ये आपका v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव। तो देखिए यहां से एंगल कुछ है, क्या मान लेते हैं इसको, थीटा कोण से आपका ये वेलोसिटी v से गति कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में आपका ये, अब देखो यहां से वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे x एक्सिस y एक्सिस। तो अगर कोई यहां से कंपोनेंट मतलब वेक्टर है और कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण, तो इस एक्सिस में लिखते तो क्या लिखते थे इसको, a cos थीटा, और इसमें लिखते तो क्या लिखते थे इसको, a sin थीटा। तो उसी प्रकार देखो ये जो v कंपोनेंट है उसको अगर लिखा जाए तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये v sin थीटा है ना, इस डायरेक्शन में लिखो क्या हो जाएगा, v sin थीटा, और ये क्या लगा रहा है, ये फोर्स। तो कितना फोर्स है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से प्रयोग से देखा गया तो क्या पता चला है कि जो F है बल, वो समानुपाती क्या होता है, आवेश कि अगर हम लोग आवेश का मान जितना बढ़ाएंगे उतना ही इस पे बल होगा। और ये जो समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, और ये जो समानुपाती है ये वेलोसिटी कंपोनेंट का, इसका v sin थीटा। अगर कहिएगा कि सर v cos थीटा कहाँ है, तो इसी एक्सिस पे क्या लिख सकते हो, v cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो जो होता है ये आपका जो फोर्स है बल, वो किसके, v sin थीटा के समानुपाती। तो देखो यहाँ से हम लोग मिलाकर अगर लिखना चाहिएगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से F समानुपाती QVV sin थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से F इज इक्वल टू KQVV sin थीटा, इस तरह से, है ना। जहां K क्या है, कांस्टेंट है, तो K का वैल्यू क्या माना गया, 1। तो वहां से क्या हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू QVV sin थीटा। तो ये आपका क्या हो गया कि कोई आवेश है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर कितना बल लगेगा, QVV sin थीटा। ये कितना आ गया, QVV sin थीटा, उस पर फोर्स लगाएगा। इसको हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में। सदिश रूप में कैसे लिखिएगा, F इज इक्वल टू Q, आपका चार्ज आवेश है, और इसको कैसे लिखोगे, यहां से V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, वेक्टर में वहां से पढ़े होंगे आप लोग कि A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, AB sin थीटा। तो देखो यही तो लिखे हैं, AB sin थीटा को क्या लिखी है, V क्रॉस B लिख दिए यहाँ से। तो ये तुम्हारा किसमें हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है ना। ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि आपका कितना चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा, तो VV sin थीटा cos थीटा दे देगा। तो ध्यान दीजिए वहां पर क्या होता है, QVV sin थीटा। अब इसी के साथ में कुछ हम लोग स्पेशल केस देख सकते हैं। देखिए स्पेशल केस में क्या होगा कि ये देखो तुम्हारा आवेश है वेलोसिटी v वेग से, और ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका। तो देखो ऐसा हम लोग केस कंडीशन कर सकते हैं। पहला क्या कंडीशन होगा कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार है और जो आपका आवेश है Q
ये v वेलोसिटी से गति कर रहा है। कहने का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड, एक ही दिशा, है ना। और दोनों कैसा लग रहा है, ये पैरेलल समानांतर में है। तो देखो तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पर अगर पूछा जाए कि B के और B के बीच में कितना एंगल है, तो यहाँ से कितना होता जाएगा 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो अपने पास जो फॉर्मूला है कौन सा है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर रखिएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 क्या कर देगा ये 0। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही आवेश को हम लोग गति करवाते हैं तो उस पर कितना बल लगेगा 0, है ना। अब दूसरा यहीं पे कंडीशन कर सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस प्रकार और जो आपका आवेश है ये आवेश ये भी वेलोसिटी से गति कर रहा है ना। ये किस दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में, एंटी पैरेलल, नहीं। तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180। साइन 180 कितना होता है, साइन 180 0। तो ये भी फोर्स तुम्हारा क्या हो गया 0। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि अगर आपका आवेश जो वेलोसिटी है उसके समान भी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर बल 0, या उसके एंटी पैरेलल विपरीत दिशा में भी हो तो कितना हो जाता है 0। अगर कोई कहते कि नहीं सर क्या कीजिए कि इसके चुंबकीय क्षेत्र और आपका जो आवेश है उसके बीच का एंगल कितना बनाइए 90 डिग्री। देखो यहां से थर्ड कंडीशन यहां कर देते हैं, क्या हो जाएगा कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस प्रकार B और जो आपका आवेश है ये आवेश का ये है ना, आवेश का ये हो गया डायरेक्शन। तो देखो तो यहाँ से दोनों के बीच में क्या हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से अपना फोर्स क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। तो साइन 90 क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से देखो क्या निकल गया तुम्हारा ये F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यही जो फोर्स होगा क्या होगा ये मैक्सिमम। तो इसी को हम लिख सकते हैं F मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश उसके लंबवत हो तो वहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा बल होता है। कितना होता है क्यू वी बी के बराबर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि आपका कितने कोण पर फोर्स का मान सबसे महत्तम होगा, कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर। हम लोग ने यहाँ तीनों कंडीशन देख लिया 0, 180 और 90 डिग्री पे। तो ये कंडीशन जो होगा क्या हो गया ये मैग्नेटिक ये फोर्स आपका हो गया सबसे मैक्सिमम, है ना। अब देखो यहां से नेक्स्ट है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, लॉरेंज जो आपका क्या है ये साइंटिस्ट के नाम है लॉरेंज। ये भी डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, है ना। और इनको भी नोबेल प्राइज मिला है फेस के दृष्टिकोण से 1902 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। देखिए यहां से कि जब कोई आवेश किसी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब कोई आपका आवेश है और वो कैसा है विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो आवेश पर एक बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं लॉरेंज बल। तो देखो यहाँ पर जो आपका क्या है विद्युत क्षेत्र भी है और वहां पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र, तो आवेश पर क्या करेगा दोनों बल लगाएगा, नहीं विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी बल लगेगा और उसी को हम लोग दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो बल का मान निकल जाएगा। तो देखो यहां से लिख रहे हैं, पहले किसके द्वारा लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो यहां से विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल क्या लिख रहे हैं F E, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा दिए। एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आप लोग, E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू, विद्युतीय क्षेत्र E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्यू ई लिखोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू ई। विद्युतीय क्षेत्र में वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा दिए। ये किसके द्वारा लिखे, विद्युत क्षेत्र के द्वारा। और किसके द्वारा लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल कितना रहेगा जी, एफ कितना, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, एफ एम लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या, अभी पढ़े थे आप लोग कि कोई आवेश है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखता है तो कितना बल लग रहा था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखे, कैसे लिखोगे, क्यू इंटू वी क्रॉस वी, यही आया। तो अब यहां से हम लोग अगर बात करें कि कुल बल क्या लिखोगे, कुल बल को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एफ मैग्नेटिक, ये हो जाएगा ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर लगा दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, क्यू ई प्लस और एफ मैग्नेटिक क्या है, क्यू और वी क्रॉस वी, यही है। अब यहां से क्या कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू, क्यू दोनों में है, क्यू कॉमन ले लो, क्यू कॉमन ले लो, क्यू कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो, ई वेक्टर प्लस क्या लिखोगे यहां से, वी वेक्टर क्रॉस वी। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एफ का मान। कैसा ये बल, यही बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल। ये क्या आपका हो गया, लॉरेंज बल। आपका बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लॉरेंज बल का मान क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका, V क्रॉस B, ये नहीं कि B क्रॉस B, वो गलत है जी, V क्रॉस B करेक्ट है। तो वो ऑप्शन में दे देते हैं आपको कंफ्यूज में करने के लिए। अब यहां से देखो, चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है B, है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इसका बीमा और एसआई मात्रक का जरूरत पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका एसआई मात्रक और बीमा कैसे निकालेंगे। इधर ही निकाल देते हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक और बीमा। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक और बीमा निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो अपने पास एक फॉर्मूला आया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इस तरह से आया था। तो अगर हम लोग एसआई की बात करेंगे तो कोण को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो तो B इज इक्वल टू F बटे क्यू वी, इस तरह से लिख सकते हो। B मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका एसआई यूनिट की बात करो तो B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स, बल का मात्रक न्यूटन, ये Q आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और ये वेलोसिटी का क्या हो जाएगा यहाँ से, मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है, V वेग है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो, B इज इक्वल टू न्यूटन बटे कूलम सेकेंड, इंटू में नीचे ले आए, इंटू मीटर। देखो ये कूलम सेकेंड हम लोग को कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है जी, कूलम क्या बता रहा है, देखो फॉर्मूला पढ़े होंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I विद्युत धारा क्यू बाई टी, क्यू का क्या होता है, कूलम, और ये सेकेंड, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर
इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कूलाम पर सेकेंड। तो देखो कूलाम सेकेंड को क्या लिखेंगे यहां से हम लोग, एम्पियर। तो क्या हो जाएगा ये न्यूटन एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो इसको लिखोगे किस तरह से लिख सकते हो, यहां से देखो B बराबर क्या हो जाएगा इसका ये सही यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर और पर मीटर। ये किसका मात्रक निकल गया, ये चुंबकीय क्षेत्र का, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। लेकिन इतना हम लोग इसको नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं जी, टेस्ला, है ना। क्या इसको बोलते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू टेस्ला, है ना। इसको टेस्ला बोला जाता है ये। तो ये याद रखिए आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। और इसी का दूसरा मात्रक सीजीएस मात्रक में क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है जी, गॉस। सीजीएस मात्रक गॉस नामक साइंटिस्ट है, वही अपना नाम पर दे दिए हैं गॉस, है ना। गॉस को किससे नोट कीजिएगा, कैपिटल जी से। तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या हो गया आपका, यहां से गॉस हो गया, है ना। तो यहां से एक रिलेशन भी याद रखिएगा, एक गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। गॉस और किसमें रिलेशन हो गया, ये टेस्ला में, कि एक गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो यहां से हम लोग किसकी बात कर लिए, मात्रक और सीजीएस एसआई मात्रक। ये तुम्हारा क्या है, टेस्ला कौन सा मात्रक है जी, एसआई मात्रक, और ये सीजीएस मात्रक। अब इसी का बीमा की बात करें तो देखो बीमा कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूला से। कैसे, यहां से देखो B इज इक्वल टू क्या है, F/Q V। तो यहां से कैसे निकालोगे, ये तुम्हारा फोर्स का बीमा कैसे लिखते हो, mLT के पावर -2। Q क्या है तुम्हारा यहां से, आवेश। Q का कैसे लिखते हो, AT। और यहां से क्या है तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या लिखते हो, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो LT के पावर -2। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, L से L कैंसिल हो रहा है, T से T यहाँ कैंसिल हो रहा है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से, M और L नहीं बच रहा है, M T के पावर -2 और A के पावर -1। तो ये आप लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ से बीमा देख लिया, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा जाए तो क्या बताइएगा, टेस्ला, और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से, गॉस, है ना। या इससे आप लोग कर सकते हो, अगर पूछा कि एक टेस्ला बराबर कितना गॉस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, तो एक टेस्ला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 टू द पावर -4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर +4। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर +4 गॉस। ये भी एक रिलेशन हो गया, है ना। तो आज इतना ही हम लोग